टारगेट आदमी उसी को बनाता है जिसको टारगेट बनाने में उनको लक्ष्य हासिल होता है। अर्जुन से भी क्या कहा गया था कि आप आँख पे टारगेट करिए, शरीर तो बहुत बड़ा था। देखिए, सम्राट चौधरी बहुत कमज़ोर कड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उनको पता है कि यदि सम्राट चौधरी पर वार करेंगे तो हमें उसकी सिंपैथी मिलेगी। प्रशांत किशोर जी इसीलिए सम्राट पे वार कर रहे हैं, बाकी किसी पे नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी का इतिहास रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो सवर्ण विरोधी रहे हैं, चाहे शकुनी चौधरी हो चाहे सम्राट चौधरी हो। वो छवि कहीं ना कहीं उनकी निर्मित है, और प्रशांत किशोर जी का टारगेट वही है। और बांकीपुर में जो पीयूष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा वो है और एक संकेत है सवर्णों का, मेरा ये मानना है कि सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी को ये संकेत दिया है कि यदि इसी तरह का निर्णय लिया जाता रहा तो हम नया नेतृत्व खड़ा कर सकते हैं, सक्षम है, हम सक्षम हैं। बांकीपुर चुनाव को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के देख रहे। वास्तविकता ये है कि जब नाराज़गी आती है तो नाराज़गी इसी तरह के परिणाम लाती है। इसी बांकीपुर में 25 जुलाई को जब पुलिस बच्चों को खदेड़ रही थी तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र ही था वो, और बच्चे जब सीएम हाउस घेरने गए थे तो वो भी सीएम हाउस भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। गुस्से का परिणाम ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी की पोलिंग हार जाती है भाजपा, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उनकी पोल हारती है। आरजेडी से भाजपा में आए रामकृपाल यादव जी, भाजपा उनका पोल हारती है। यानी कि करीब 400 पोलिंग में 350 के करीब पोल भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो ये सिर्फ एक गुस्सा और नाराज़गी है। अब इसको हम इस तरह से परिवर्तित करें कि ये नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नहीं। नाराज़गी तब दुश्मनी में परिवर्तित होती है जब वो क्रोध में जाती है। नाराज़गी जब क्रोध बनती है तो क्रोध फिर दुश्मनी में परिवर्तित करता है। अभी जो मतदाताओं की नाराज़गी है वो क्रोध में परिवर्तित होकर भाजपा बनाम मतदाता के बीच में दुश्मनी नहीं हुई है। तो इसलिए बांकीपुर चुनाव में हम बार बार ये कहते हैं कि वहाँ इतने स्टार प्रचारक थे। अरे वहाँ का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से चुनाव जीत रहा था वो अपने पिताजी की वजह से जीत रहा था। दूसरा, एक हम नैरेटिव बनाते हैं कि भाई जो बांकीपुर सीट है वो तो कायस्थ बहुल है। यदि आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो 15% कायस्थ हैं तो 15% वैश्य हैं। तो रेखा गुप्ता भी लड़ी थी चुनाव, जमानत जब्त तो इसलिए एक जो आडंबर है कि भाई साहब वो तो कायस्थों की सीट है। 15% है, 15% वो है, 20% अन्य है, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय। तो ये सारे के सारे वोट, यानी कि वैश्य क्यों नहीं गया? वैश्य इसलिए दुखी है कि आप याद करिए कि विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार के अंदर 1 दर्जन के करीब व्यापारियों की हत्या हुई है। तो वैश्य समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावना बन चुकी है कि फिर से लालू राज वापस आ गया। ये सारे समीकरण हैं, सिर्फ एक समीकरण नहीं है, और वो सारे समीकरण जुड़ रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ। तो प्रशांत किशोर जी एक को मारो सब सधे, तो सम्राट चौधरी को मार दो सब सधेगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी सम्राट चौधरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे प्रशांत किशोर के, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि का हो, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो, चाहे नाम बदलने का हो। जितने प्रश्न प्रशांत किशोर जी करते हैं सम्राट चौधरी उतने कदम पीछे जाते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है सम्राट चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट टारगेट दिया हुआ। बांकीपुर चुनाव पूरे राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए बहुत है, ये कहना मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। बांकीपुर चुनाव एक बुलबुला है जो उभरा है, और प्रशांत किशोर जी के जो बात है कि चुनाव लड़े, प्रशांत किशोर रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर को पता है कि कब 2 कदम पीछे जाना है और जंप करने के लिए, और कब 2 कदम आगे जाना है। उन्होंने हमेशा राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाया है। इसलिए प्रशांत किशोर जी वो जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें चुनाव लड़ने की बजाय बांकीपुर का चुनाव लड़े। उस चुनाव में भी चुनाव नहीं लड़के वो चर्चा में रहे, और इस चुनाव में चुनाव लड़के वो चर्चा में रहे। तो प्रशांत किशोर जो दूसरों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, भला अपने चुनाव की रणनीति कैसे अच्छी नहीं बनाएंगे?
इसलिए बांकीपुर की जो पूरा ओवरऑल तस्वीर है वो यही है कि सारा का सारा बिहार जो है इस समय पर कहीं ना कहीं नाराज है, और नाराजगी का सिर्फ एक कारण है, सम्राट चौधरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।